हाँ जी, नमस्कार साथियों। भाषा विज्ञान के आज के इस चैप्टर में हम वार्ता करने जा रहे हैं ध्वनियों के विषय में कि ध्वनि क्या होती हैं और ध्वनियों का वह जो अर्थ परिवर्तन आदि हैं उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वर के आधार पर हमने आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न इन सबको अपन ने समझा था। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं यह चर्चा है अर्थ परिवर्तन की। कि अर्थ परिवर्तन क्या है, अर्थ के परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इस विषय में हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखें, भाषा में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भाषा जो है वह भाषा रूपी शरीर में आप ये देखते हैं कि जो भाषा रूपी शरीर है, इस शरीर में शरीर का निर्माण यदि शब्दों से होता है तो उस शरीर का आत्मा अर्थ होता है। बात पद्यकार भर्तृहरि कहते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। अर्थात प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, लेकिन वह हमेशा जो एक नहीं रहता है, उनमें परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह देश, काल, वातावरण, भाव, परिस्थिति के अनुरूप अर्थ में परिवर्तन होते हैं। यास्क और आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दानाम अनेको अर्था अनेकार्था। ये यास्क कहते हैं शब्दानाम अनेकार्था। वहीं आचार्य पूज्यपाद जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पर टीका लिखी, वो कहते हैं कि शब्दानाम अनेको अनेकार्थो वाच्य, अर्थात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि संस्कृत के आकाशवाणी को देववाणी कहते हैं। तुलसीदास जी के बाद हिंदी में इसे रेडियो के अर्थ में ये जो है ये रेडियो के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तुलसीदास जी के समय तक इसको देववाणी कहा जाता था, लेकिन हिंदी में इसे रेडियो के अर्थ में प्रयुक्त ये होने लगा। और यह रेडियो के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि हम देखते थे कि आकाश से आकाशवाणी होती थी और कुछ घोषणाएं आकाश के माध्यम से शास्त्र इत्यादि हुआ करती थी। और जो हिंदी में अब रेडियो के अर्थ में ये आकाशवाणी, जैसे कि आप हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं, या आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, अथवा हिमाचल से, अथवा अरुणाचल केंद्र से, अथवा पंजाब से, ये आकाशवाणी के अलग अलग रूप हो गए। मुख्य रूप से हम समझें कि भाषा में जो अर्थ का स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भाषा रूपी शरीर का निर्माण अगर हम माने कि शब्दों से होता है, तो शरीर की आत्मा अगर कोई है तो वह अर्थ है।
जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है। मुख्य रूप से कुछ शब्द प्रतीकात्मक भी होते हैं। अब हम अगर देखें कि अगले क्रम में हम ये अर्थ परिवर्तन, क्योंकि हमें अर्थ परिवर्तन को समझना अनिवार्य है, तो हम अर्थ परिवर्तन को समझ रहे हैं। अब अर्थ परिवर्तन को समझने के लिए हमें अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को जानना अनिवार्य है। और जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रांसीसी भाषा विज्ञानी ब्रेल ने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाओं को स्वीकार किया है। ये अर्थ परिवर्तन जो है ये इसकी 3 दिशाएं हैं। और अर्थ परिवर्तन में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश या अर्थांतरण, 3 स्थितियां ही ऐसी स्थितियां हैं जिनमें अर्थों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या तो अर्थ का विस्तार या अर्थ का संकुचन और अर्थादेश, कहीं कहीं शब्दों में आदेश हो जाया करते हैं तो वह अर्थादेश का। मुख्य रूप से अब हम समझे कि अर्थ विस्तार क्या है। अर्थ विस्तार क्या है, इस बात को हम समझते हैं कि अर्थ विस्तार क्या है। जो अर्थ विस्तार है, ये अर्थ विस्तार को हम अगर समझें तो अर्थ विस्तार से तात्पर्य अर्थ के विस्तार से है, जिसमें शब्द का अर्थ अपने मौलिक अर्थ में रहते हुए अपने सीमित क्षेत्र को विस्तारित कर व्यापक अर्थ को प्राप्त करता है। अर्थात अर्थ में विस्तार का हो जाना अर्थ विस्तार है। अब हम देखें कि जिसमें शब्द का अर्थ अपने मौलिक अर्थ में रहते हुए अपने सीमित क्षेत्र को विस्तारित कर व्यापक अर्थ को प्राप्त हो जाता है, वह अर्थ विस्तार कहलाता है। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना नाम के जो भाषा विज्ञानी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है तब उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है तब उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझें, कुशल शब्द है, तेल शब्द है, अधर शब्द है, शब्द शब्द है और प्रवीण शब्द है। इन 3 शब्दों में जो अर्थ का विस्तार हम वर्तमान में देखते हैं, इनका प्रयोग मुख्य हम देखते हैं कि प्रयोग कहाँ कहाँ होने लगा इनका। तो हम देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होने लगा है। कुशल शब्द, कुशल शब्द प्राचीन काल में कुशा लाने में जो कुशलता चतुरता के लिए प्रयुक्त होता था, जो गुरुकुल परंपरा थी, उस गुरुकुल परंपरा में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आचार्य गुरुकुल में अपने शिष्य के लिए कहते थे कि जाओ तो पूजन के लिए कुश लेकर के आओ। कुश आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोगों में से कुश कितने लोग जानते हैं कि कुश क्या कहलाता है? कुशा नहीं। नहीं जानते। देखिए, कुश वो होता है जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग जो पुताई करते थे ना, तो पुताई का एक वो कुची टाइप की बना लेते थे, ब्रश टाइप का बना लेते थे, और एक प्रकार की घास होती है जो बहुत नुकीली होती है,
उसको निकालने में अगर उसको हम स्पर्श कर लें तो हमारी चमड़ी कट जाए, वो कुसा, उसको कुसा कहते हैं। और वो पूजन आदि में जो कुश की जो चटाइयाँ बनती थी ना, चटाइयाँ भी आजकल कुश की चटाइयाँ बनती हैं, दर्भासन जिसे कहा जाता था, दर्भासन। तो वो जो कुश की चटाइयाँ बनती थी तो उसको सुखा करके बनती थी, और जिससे रस्सियाँ बनती थी, कांस, उसको कांस भी बोलते थे। तो कांस की उसको क्या करते थे, गर्म पानी में उसको डाल दिया जाता था, जिससे वो फूल जाती थी, सूखी हुई। और उसको फिर इकट्ठा करके उसको ऐसा ऐसा करके उससे रस्सी बनाई जाती थी। जैसे जूट की रस्सी जानते हैं आप लोग, नारियल वाली उसकी रस्सी बनती है जो, वैसे ही कुश की भी रस्सी बनती थी, और फसलों के प्रयोग में आती थी, और फसलों को बांधने के लिए, उनके गट्ठे बांधने के लिए प्रयोग में आती थी। और पूजन मुख्य रूप से मुख्य रूप से पूजन आदि में भी प्रयोग में आती थी। उसको कुश बोलते हैं। और कुश जो है, कुश जो है वह प्राचीन काल में उसको लाने में जो चतुर हुआ करते थे, क्योंकि उसको निकालने में क्या होता था कि हाथ हमारा कट जाया करता था। तो उस हाथ के को हाथ ना कटे जिसका, बड़ी कुशलता से जो उसको लाने में दक्ष हुआ करता था, उसके लिए कुशल शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन अब वर्तमान में हम देखते हैं कि अब किसी भी कार्य में कुशलता के लिए प्रयुक्त होने लगा, तो ये अर्थ का विस्तार हो गया। क्या हो गया है? अर्थ का विस्तार। तो ये अर्थ का विस्तार है। जो शब्द केवल कुश लाने के लिए जो दक्ष होते थे, उसके लिए कुशल कहा जाता था। लेकिन आज हम कहते हैं कि यह कार्य करने में कुशल है, ये भोजन कला में कुशल है, ये वीणा वादन में कुशल है, या यूं कहें कि ये तबला बजाने में कुशल है, या ये कंप्यूटर चलाने में कुशल है, लेखन कला में कुशल है। ये शब्द का विस्तार हो गया है, शब्द के अर्थ का विस्तार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग? जी आ रहा है। आ रहा है ना? कुशल, कुशल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहले किसके लिए प्रयोग किया जाता था? क्यों भाई? आगम। हाँ, ये कुशल, जैसे किसी चीज में कोई कुशल, जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट हो किसी चीज में, कंप्यूटर नहीं चलाने में नहीं, या मुझे ये बताओ, पहले किस में प्रयोग किया जाता था कुशल शब्द? वो घास, आप बताए थे घास की चटाई, कुछ ऐसे ही। तुमने ध्यान से सुना नहीं मतलब। हम्म। चलो ठीक है। कुशल वो होते हैं जिनके जो उस कुशा को लाने में, उस घास को लाने में दक्ष हुआ करते थे, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, माइक बंद कर लो अपना। ठीक है। तेल। अब तेल शब्द है, तो ये शब्द प्राचीन काल में तिल के तेल के लिए प्रयुक्त होता था, जिसको तिलम तैलम, तिली का तेल, जो तिल का तेल होता था उसके लिए ही प्रयुक्त हुआ करता था। परंतु अब सब प्रकार के तेल के लिए प्रयुक्त होने लगा। सरसों का तेल, नारियल तेल, अलसी तेल, मूंगफली तेल, और भी अन्य जैसे सोयाबीन का तेल, जितने प्रकार के तेल हैं, उन सभी तेलों के लिए ये प्रयुक्त होने लगा। तो ये प्राचीन काल में तिल के तेल के लिए ही प्रयुक्त होता था, लेकिन उसके अर्थ का विस्तार हुआ, और अर्थ का विस्तार होने के कारण ये तिली के तेल इत्यादि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। और जो प्रवीण होते हैं, किसमें? अगला शब्द है प्रवीण। तो प्रवीण शब्द जो है, ये शब्द प्राचीन काल में वीणा वादन में जो निपुण होते थे, उनकी निपुणता के लिए प्रयुक्त होता था। ये जो प्राचीन काल में वीणा वादन, वीणा बजाने में निपुण होते थे,
उनके लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब यह किसी भी विधा दक्षता के लिए प्रयुक्त होने लगा कि ये इस विधा में प्रवीण है, इस विधा में कार्यकुशल है, इसके लिए प्रयुक्त होने लगा। तो कुशल शब्द, कुशल आने में जो कुशल थे, जिन्हें चोट आदि नहीं आती थी, वो कुशल। तिली के तेल के लिए तेल कहा जाता था, लेकिन आज वर्तमान में सभी प्रकार के तेलों तेल शब्द के लिए प्रयोग करने लगे। सरसों का तेल, नारियल तेल, मूंगफली का तेल। प्रवीण शब्द जो था, ये प्राचीन काल में वीणा वादन में जो निष्णात होते थे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए कहा जाता था कि ये वीणा वादन में प्रवीण है। प्रकोष्ठो वीणायाम, प्रकृष्टो वीणायाम। जो प्रकृष्ट होते थे, उत्कृष्टता जिसमें होती थी, उनके लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये अर्थ विस्तार की बात है। अब इसमें और शब्द भी हमारे पास में है, जैसे अधर, गवेषणा और द्रव्य। ये अधर का मूल अर्थ जो है नीचे का ओष्ठ था, जिसका अर्थ, परंतु वर्तमान में अधर का अर्थ दोनों ओठों के लिए प्रयुक्त होता है। अधर, अधरम मधुरम, अगर आप लोगों ने सुना हो, मधुराधिपते मधुरम मधुरम, अखिलम मधुरम, वाणी मधुरम, वीणा मधुरम, आदि आदि मधुराष्टकम में मधुर शब्द में प्रयोग किए गए। तो अधर का मूल अर्थ नीचे का ओष्ठ था, परंतु वर्तमान में अधर का अर्थ दोनों ओठों के लिए प्रयोग होने लगा है। ठीक है ना। गवेषण, इसका वास्तविक अर्थ गाय को खोजना था, परंतु ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र खोज या अन्वेषण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ विस्तार है। अर्थात शब्द वही का वही रहता है और उसका जो मौलिक अर्थ है वो भी वही रहता है, लेकिन उसके मूलार्थ जो है, उसका विशेषार्थ जो है, विशेषार्थ बदल जाता है, अर्थात उसमें विस्तार हो जाता है। इसलिए इसे हम अर्थ विस्तार कहते हैं। द्रव्य शब्द को देखें आप, द्रव्य जो है अर्थात लकड़ी से बने पदार्थ पर अब धन, आत्मा आदि गुणवान पदार्थों का वाचक हो गया। पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता था, लकड़ी से बने पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता था, लकड़ी से बने पदार्थों पर ही प्रयुक्त होता था। वह क्या है, वह जो है वह क्या कि अब आत्मा आत्म द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश, काल द्रव्य आदि, इनकी गुणवत्ता बताने के लिए ये शब्द प्रयोग, इसका विस्तार हो गया। ये अर्थ विस्तार है। तो अर्थ विस्तार आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से हम इसको एक बार और ले लें। अर्थ विस्तार से तात्पर्य अर्थ के विस्तार से, जिसमें शब्द का अर्थ अपने मौलिक अर्थ में रहते हुए अपने सीमित क्षेत्र को विस्तारित कर व्यापक अर्थ को प्राप्त करता है। ठीक है। जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है, तब उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए कुशल, तेल, अधर, प्रवीण, ये सब मैंने आपको बताए थे। अब दूसरी बात में हम ये समझें कि कुशल शब्द जो है वो प्राचीन काल में गुरुकुल में जो कुशा इत्यादि बनाने में प्रवीण होते थे, उसके लिए प्रयुक्त होता था। दूसरा, तिलम तेल, तिली के तेल को तेल कहा जाता था। तो अर्थ का विस्तार हो गया। ये प्राचीन काल में कुशल आने के जो कुशल थे, चतुर थे, दक्ष थे, और उनके लिए कुशल कहा जाता। अब
अब किसी भी कार्य में कुशलता के लिए प्रयुक्त होने लगा। तेल शब्द जो है प्राचीन काल में तिल के तेल को प्रयुक्त होता था, परंतु अब सभी प्रकार के तेल के लिए होता है। नारियल तेल, सरसों, फली आदि का तेल। प्रवीण शब्द जो है प्राचीन काल में वीणा वादन में जो पूर्णता के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु अब किसी भी बिना दक्षता के लिए प्रयुक्त होने। हाँ, प्रणय जी आपको समझ में आ रहा है ना? आप अभी जुड़े हैं इसलिए मैंने आपको इसके लिए रिवाइज कर दिया मैंने। हेलो। जी जी सर, सर हाँ समझती हूँ मैं थोड़ा। हाँ, मैंने सर आपके लिए इसको रिवाइज किया है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, उधर कोई शोर हो रहा है। ठीक है। तो अधर शब्द जो है, अधर का मूल अर्थ नीचे का ओठ था, परंतु वर्तमान में अधर का दोनों ओठों के लिए प्रयोग होने लगा। ये अधर शब्द की व्याख्या। गवेषणा गायों को खोजने के लिए होती थी, वो सब दोहा प्रयुक्त होता था। लेकिन अब वर्तमान में हम देखते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने के अर्थ में ये अन्वेषण के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। तो ये गवेषणा शब्द है। द्रव्य शब्द ध्रुव अर्थात लकड़ी से बने पदार्थ पर अब धन, आत्मा आदि का वाचक हो गया है। अब अर्थ संकोच की बात कहें कि अर्थ का संकोच किस प्रकार से होता है, तो अर्थ संकोच में हम देखते हैं कि व्यापक एवं विस्तृत अर्थ वाले शब्दों का कालांतर में संकुचित या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होना अर्थ संकोच कहते हैं। होने को होना अर्थ संकोच कहलाता है। जैसे देखो, मंदिर शब्द था और प्राचीन काल में मंदिर का राजभवन या भवन के लिए प्रयुक्त होता था। प्राचीन काल में मंदिर शब्द जो था ये राजभवन या भवन के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब केवल देवालय तक सीमित हो गया। ये इसके अर्थ में संकुचन हुआ। और अर्थ का संकुचन जो है ये मंदिर शब्द केवल किसके लिए हो गया प्रयुक्त? पहले राजभवन के लिए, प्रासाद आदि के लिए प्रयुक्त होता था। बड़े बड़े भवन होते थे, उसके लिए मंदिर कहा जाता था, लेकिन अब केवल देवालय के लिए ही मंदिर कहा जाता है। मृग शब्द जो है इसका मूल अर्थ पशु था, इसीलिए शिकार का वाचक मृगया शब्द है। किंतु आज मृग केवल हिरण का वाचक रह गया। आज हम मृग की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि हिरण का, लेकिन ये मूल अर्थ में पशु के लिए ही प्रयुक्त होता था। सारे पशु उसमें आ जाते थे, लेकिन उसको अर्थ संकुचन हुआ तो शिकार के लिए प्रयोग होने लगा, पशुओं के शिकार के लिए। अब आज वर्तमान में मृग का अर्थ है हिरण। तो आचार्य वाल्मीकि के पहले तक मृग शब्द जो था वो कहना चाहिए कि पशु के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें कहा है तथापि रामो ललभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मृणा मलिना भवन्ति। उत्तर रामचरित में कह रहे हैं भवभूति, महाकवि भवभूति कह रहे हैं कि हेम मृग का जन्म लेना बहुत दुष्कर है। फिर तथापि राम ललभे मृगाए, उस मृग पर राम फिर भी मोहित हुए। प्रायः समापन्न विपत्ति काल धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। जब विनाश काल आने लगता है अथवा बड़ी विकट स्थितियां बनती है, तब महापुरुषों की बुद्धि भी
भ्रमित हो उठती है। वहाँ भवभूति कवि कहते हैं कि राम का वहाँ मृग शब्द का प्रयोग भवभूति ने किया है, तो भवभूति के समय तक मृग का अर्थ हिरण के अर्थ में प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। भार्या शब्द है, जो परिवार का भरण पोषण करने में योग्य थी उसे भार्या कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में पत्नी के लिए ये शब्द प्रयुक्त होने लगा। अब पत्नी का अर्थ भार्या में निहित हो गया, क्योंकि वो परिवार का भरण पोषण करती है, इसलिए उसे भार्या शब्द में प्रयोग कर दिया गया। तो ये अर्थ का संकोच हो गया, क्योंकि क्या परिवार का भरण पोषण पत्नी नहीं करती या भार्या, तो अब ये अर्थ का संकोचन हुआ। खग, खग शब्द जो है आकाश में उड़ने वाले पक्षी के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये अर्थ विस्तार था और अर्थ संकोच। अब अर्थादेश और अर्थांतरण पे हम विषय चर्चा करते हैं कि अर्थादेश क्या कहलाता है और अर्थांतरण क्या कहलाता है। तो इस अर्थादेश और अर्थांतरण में हम समझे कि एक अर्थ के लोप होने और नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। तो एक अर्थ का लोप होना और नवीन अर्थ का आ जाना, ये अर्थ का आदेश हो, या यूं कहें कि पुराने अर्थ के स्थान पर अन्य या नवीन अर्थ का आदेश होना अर्थादेश कहलाता है, अर्थादेश कहलाता है, ठीक है ना। अब भावों की समानता के कारण कभी कभी शब्द के मुख्य अर्थ के साथ अन्य गौण अर्थ भी चलने लग जाते हैं, वही मुख्य अर्थ के रूप में प्रचलित हो जाता है। इस तरह के मुख्य अर्थ के लोप होने और उनके स्थान पर नवीन अर्थ के चलन को, जो नवीन अर्थ है उस नवीन अर्थ के चलन को क्या कह दिया जाता है, अर्थादेश। तो ये जो शब्द है ये अर्थादेश था। तो अर्थोत्कर्ष, संकोच, तो जो अर्थादेश है तो भावों की समानता अन्य अर्थ प्रचलन में आ जाए तो उसके स्थान पर अगर नवीन अर्थ चलने लगे तो वह अर्थादेश कहलाता है। जैसे देखो इसके दो भेद हैं अर्थादेश के, एक अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष, ये दो भेद हैं। देखो असुर शब्द जो है, असुर शब्द द्योवाची था पर अब राक्षस वाचक है। पहले असुरों को क्या कहा जाता था मालूम है आप लोगों को? असुर शब्द जो था ये देववाची था, देवताओं के लिए ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन पुराण काल में इसके अर्थ में अर्थादेश हुआ इसका, और देवासुर संग्राम, आप अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वैदिक परंपरा में देवों की लड़ाई राक्षसों से बहुत हुई। एक्चुअल में राक्षस शब्द जो है ये रक्षा का प्रतीक था, ये रक्षक थे। लेकिन देव वो क्या हो गया, आप असुर शब्द जो है वो देववाची था, अब अर्थांतरण हो गया उसका तो वो राक्षसवाची हो गया। मौन शब्द मुनि से बना है, जो विशुद्ध आचरण के लिए प्रयुक्त होता था, पर अब केवल मौन वाचक है। वर शब्द ये श्रेष्ठ के लिए प्रयुक्त था, पर अब दूल्हे के लिए प्रयुक्त होता है। आप लोग बताएं, ये जो वर शब्द है, वर और वधू, वर शब्द का अर्थांतरण क्या हो गया, वर का क्या होता है, वर का अर्थ जो है शब्दकोशों में, सीमा जी, प्रणय जी सुन रहे हैं आप लोग?
जी सर। हाँ, तो वर शब्द जो है पहले किस में प्रयोग होता था? बताइए, बता सकते हैं आप लोग? तो जैसे मान्यवर बोलते हैं या हम्म, प्रभु वरदान कैसे? के लिए मान्यवर है, प्रभुवर है, तो ये श्रेष्ठ था, श्रेष्ठता के लिए प्रयोग होता था। लेकिन वर्तमान में अब किसके लिए प्रयोग होने लगा है? दूल्हा के लिए। किसके लिए? दूल्हा के लिए। ये दूल्हा शब्द दूल्हा के लिए प्रयोग होने दूल्हा के लिए प्रयोग होने लगा है इस तो इसके लिए क्या है कि जो दुर्लभता से प्राप्त होता था वह कौन था? दूल्हा। तो इसलिए अब ये उसमें प्रयोग होने लगा। अब हम समझें अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष, ये दो चीजें हमें जो अर्थांतरण की विशेषता है उनको हम समझ रहे हैं कि अर्थोत्कर्ष क्या है और अर्थापकर्ष या अर्थोपकर्ष। अर्थ का उत्कर्ष होना अर्थोत्कर्ष है। अर्थ में उत्कृष्ट, उत्कर्ष, उत्कृष्टता, उन्नत भावों का समावेश हो, अर्थात पूर्व प्रचलित पूरे बुरे भाव का अर्थ बाद में अच्छे भाव के अर्थ में प्रचलित हो तो उसे अर्थोत्कर्ष कहते हैं। अब हम अर्थोत्कर्ष समझ रहे हैं। साहस शब्द पूर्व में संस्कृत भाषा में व्यभिचार, डकैती, हत्या में प्रयोग होता था, पर अब वीरता, पराक्रम आदि में प्रयुक्त होने लगा है। तो इस अर्थ का उत्कर्ष हुआ है, अर्थ का उद्धार हुआ है शब्द का। तो अर्थोत्कर्ष जो है कि पहले व्यभिचार के लिए प्रयोग होता था, तो ये बड़ा व्यभिचारी है, साहसी है। डकैती, डकैत में साहस की जरूरत पड़ती थी, डकैती में हत्या करने में साहस की जरूरत पड़ती, तो ये पहले उसके लिए प्रयोग होता था, पर अब वीरता और पराक्रम में प्रयुक्त होता है। तो ये जो साहस शब्द है इसके अर्थ में उत्कर्ष हुआ। अर्थापकर्ष क्या है? अर्थ में अनुत्कर्ष, गिरावट, अनुत्कृष्टता, अवनत भावों का होना, उन्नत नहीं अवनत, अर्थात पूर्व प्रचलित अच्छे भाव का अर्थ बाद में बुरे भाव के अर्थ में प्रचलित होने को अर्थापकर्ष कहते हैं। अर्थ में हीनता का भाव अर्थापकर्ष है। क्या है? अर्थ में हीनता का भाव अर्थापकर्ष कहलाता है। जैसे जुगुप्सा पालने छिपाने के अर्थ में था, पर अब घृणा के अर्थ में। महाराज, महाराज शब्द का अर्थ क्या है आप लोगों को मालूम है? कोई बताएगा महाराज किसे कहते हैं आप लोग? बताइए। राजा महाराज के का लिए भी सर राजा के लिए प्रयोग करते थे पहले, और फिर हम तो मुनि महाराज के लिए भी करते हैं जैन धर्म हाँ, में, ठीक है। और देखो कई लोग रसोइये को भी बोलते हैं। देखो महाराज शब्द प्रभुता का वाचक था, पर अब केवल भोजन बनाने वाले के लिए प्रयुक्त होने लगा। इसके लिए भोजन बनाने वाले के लिए ही प्रयुक्त होने लग गया। तो ये पूरी का पूरा जो स्थिति है, अब अर्थ परिवर्तन के कई कारण हैं। जैसे देखें भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, राजनीतिक परिवेश के परिवर्तन है, सामाजिक परिवेश के परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन है, धार्मिक परिवेश में परिवर्तन हुए, सदाचारण में परिवर्तन हुए। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये फिर से रिवाइज कर देंगे। यहाँ हमने आज अर्थ परिवर्तन को समझा। अर्थ परिवर्तन ये है अर्थ के, शब्द के अर्थ में परिवर्तन, कि जिस शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह उसका अर्थ कहलाता है। और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, वह हमेशा एक नहीं रहता, उनमें परिवर्तन स्वाभाविक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह देश, काल, वातावरण, भाव, परिस्थिति के अनुरूप अर्थ में परिवर्तन होते हैं। यास्क और आचार्य पूज्यपाद ने कहा है कि शब्दानाम अनेकार्थः, शब्दानाम अनेकार्थवाच्यः, अर्थात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे संस्कृत के आकाशवाणी को देववाणी कहा जाता है,
तुलसीदास जी के बाद हिंदी में यह रेडियो के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है ना। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं, एक तो अर्थ विस्तार की स्थिति में अर्थ परिवर्तन होता है, एक अर्थ संकोच की स्थिति में परिवर्तन होता है, और तीसरा परिवर्तन होता है अर्थादेश के कारण। तो अर्थ विस्तार ये है कि अर्थ में विस्तार होना, शब्द का अर्थ अपने मौलिक अर्थ में रहे और उसका सीमित जो क्षेत्र को विस्तारित कर देता है, ब्रॉड कर देता है। ठीक है, जैसे कुशल शब्द है, तेल है, अधर है, सब्ज है, प्रवीण है। तो कुशल शब्द पहले गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए कुश लाने के लिए पहुंचाया जाता था, जो पूजा आदि में प्रयोग होती है, कुशा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें संकल्प करते थे, तो विष्णु अवतार में, वामन अवतार में आपने देखा होगा कि उन्होंने कमंडल के अंदर एक घास का टुकड़ा डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई थी, क्योंकि शुक्राचार्य कमंडल के उसमें बैठ गए थे। तो वो कुशा लाने के लिए प्रवीण, उसकी कुशा बहुत नुकीली घास होती है, उसको निकालने में हाथ भी कट जाते थे। जो विद्यार्थी उसको लाने में कुशल होते थे, इसलिए उसे कुशल कहा। तेल शब्द पहले तिली के लिए प्रयोग होता था, तिली के तेल के लिए, लेकिन अब सभी के लिए प्रयोग होने लगा, सरसों का तेल, नारियल तेल, मूंगफली, अलसी। प्रवीण शब्द केवल बीणा बजाने में, बीणा वादन में जो निष्णात होते थे उनके लिए प्रयोग होता था, लेकिन उसका अर्थ में विस्तार हुआ और वह हर विधा में जो निष्णात है, प्रवीण है, उनको हम प्रवीणता में प्रयोग करने लगे। आधार शब्द नीचे के ओठ के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब दोनों के लिए प्रयोग होता है। गवेषणा गायों को लाने के लिए होता था, खोजने के लिए, लेकिन अब ज्ञान विज्ञान के समय में ये अन्वेषण में प्रयोग होने लगा, खोज में, रिसर्च में। द्रव्य शब्द जो लकड़ी से बने पदार्थों के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब आत्मा द्रव्य। अर्थ का संकुच, ये व्यापक अर्थ विस्तृत अर्थ को कालांतर में संकुचित विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होना, अर्थ संकुच। जैसे मंदिर शब्द जो था, मंदिर शब्द पहले भवन में, राजभवनों में, प्रासाद में प्रयोग होता था, लेकिन अब केवल देवालय तक सीमित रह गया। मृग शब्द का अर्थ सारे पशुओं से था, जो समस्त पशु जाति के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब और इसलिए शिकार का वाचक मृगया शब्द बना, और आज केवल हिरण के लिए प्रयोग होता है। भार्या शब्द जो परिवार का भरण पोषण करे, सो भार्या थी, लेकिन अब पत्नी के लिए प्रयोग होता है। खग जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी थे, लेकिन अब सबके लिए प्रयोग होने लगा। अर्थादेश में अर्थ का एक अर्थ के लोप होने पर नवीन अर्थ का प्रकट होना, ये पुराने अर्थ के स्थान पर अन्य नवीन अर्थ का आदेश होना, ये अर्थादेश है, अर्थांतरण है। इसकी दो स्थितियां हैं, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष। असुर शब्द जो था देववाची था, और अब राक्षस के लिए प्रयोग होता है। मौन शब्द मुनि से बना है, विशुद्ध आचरण के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब केवल मौन का वाचक है। वर शब्द जो था प्रभुता के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब दूल्हे के लिए प्रयोग होता है, तो ये अर्थादेश हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं अर्थोत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष करना। साहस शब्द जो था वो व्यभिचार, डकैती, हत्या में प्रयोग होता था, लेकिन अब केवल वीरता पराक्रम में उसका अर्थ का उत्कर्ष हुआ, उठा, उसमें उद्धार हुआ। अर्थापकर्ष अवनति के लिए, शब्दों की गिरावट के लिए। महाराज शब्द प्रभुता का वाचक था, और अब केवल भोजन बनाने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। और अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं वो ये है कि भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन है, कुछ सामाजिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, धार्मिक परिवेश के परिवर्तन है, ये। तो इस प्रकार से हमने आज अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को हमने मूलतः जाना, और आगे भी हम भाषा विज्ञान में और इसके जो विषय है उन विषयों को हम जानेंगे, समझेंगे। और सबके लिए नमस्कार। सबको समझ में आया ना? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Yes,
आंसर आया समझ में?